और डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है उपग्रह का कक्षीय वेग, यानी कि उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। आज का हमारा टॉपिक है उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है। ये उपग्रह, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। जो इसकी पूरी परिभाषा है ये होती क्या है वो मैं डेफिनेशन आपको ऐसे बता रहा हूँ, उसे आप नोट कर लेना। वह वेग जिसमें कोई उपग्रह पृथ्वी की कक्षाओं में, ध्यान से सुनना, वह वेग जिसमें कोई उपग्रह पृथ्वी की कक्षाओं में परिक्रमा करता है कक्षीय वेग कहलाता है, और इसे v नोट से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो साइन है इसे दर्शाने का, वो v नोट से इसे प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर सुन लो, वह वेग जिसे कोई उपग्रह पृथ्वी की कक्षाओं में परिक्रमा करता है कक्षीय वेग कहलाता है, इसे v नोट से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका क्रांतिमान, जो इसका क्रांतिक मान होता है, तथा इसका क्रांतिक मान 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसका जो क्रांतिक मान होता है वो होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब इसका प्रूफ यानी कक्षीय वेग आ जाता है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक से रिलेटेड है ये, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास चल रही है, इसमें पूछ लेता है कि उपग्रह का कक्षीय वेग सिद्ध करके दिखाइए। तो मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी, जो परिभाषा है। अब इसका करेगा हम प्रूफ। हम माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। तब माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर, तब एम द्रव्यमान का स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी की कक्षाओं में स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी की कक्षाओं में स्मॉल आर त्रिज्या से, मैं लिख रहा हूं साथ साथ, इसे देखते जाना क्या लिख रहा हूं। स्मॉल आर त्रिज्या से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तब उपग्रह तथा पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या हो जाएगा आपका F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो जो मैंने लिखा उसे मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा से। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर, तब m द्रव्यमान का कोई उपग्रह, देखो आप चित्र से देखो,
माना पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो इस कैपिटल है और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कैपिटल आर। फिर हमने अपने पास है माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी की कक्षाओं में 8 त्रिज्या से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तब उपग्रह तथा पृथ्वी के मध्य यानी कि बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाएगा F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 इक्वेशन। अब आगे चलेंगे, यदि उपग्रह का कक्षीय वेग ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, उपग्रह का कक्षीय वेग v0 है, तब चलेंगे हम वृत्ताकार कक्षाओं में देखो मैं चाहता तो इसे बोल के भी बता देता, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूं आपको। वृत्ताकार कक्षाओं में केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्र बल वो क्या हो जाएगा आपका F बराबर m v0 स्क्वायर अपॉन r। इसे मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर 7। बताइए यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं हम आगे। समीकरण 1 व 2 से जब आप समीकरण 1 और 2 से चलोगे तो आपको m v0 का स्क्वायर अपॉन r बराबर g m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका बचा v0 का स्क्वायर बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। बस एक r बचेगा क्योंकि एक r ध्यान से कट गया। अब इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लो, ये रूट में आ जाएगा gm अपॉन r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसे आपको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया कि समीकरण नंबर हमने मान लिए 3। अब आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि स्मॉल g तथा कैपिटल G में संबंध से, स्मॉल g तथा कैपिटल G में संबंध से चले गए। वो क्या होता है, g बराबर होता है हमारा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, यानी कि g r स्क्वायर बराबर आ जाएगा g कैपिटल M। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अब फिर इससे आगे तो बहुत सिंपल है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर इससे आगे चलेंगे, तथा जब ये हो जाएगा तो r बराबर होगा आपका r कैपिटल R प्लस h, क्योंकि अब जो ये है ये आपकी दूरी, अब ये नहीं है, अब ये है। देखो यहाँ तक भी तो कैपिटल R होगी, लेकिन इससे ऊपर की भी तो h भी तो ले लिया, तो ये पूरी जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R प्लस कैपिटल स्मॉल h। तो ये मैंने लिख ली। तब चलते हैं, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखो कहाँ है, ये एरिया हमारे v0 बराबर, देखो gm की जगह इसका मान भरो, क्या है gm का मान, अंडर रूट तो ऐसे आएगा, gm का मान है स्मॉल g r स्क्वायर अपॉन, देखो r की जगह आएगा ये r प्लस h। यही जो हमारी समीकरण है, ये जो हमारी समीकरण है, यह समीकरण पृष्ठ से, मैं लिख रहा हूं यहां पे, यह समीकरण पृष्ठ से
एच ऊंचाई, देखो ये वाली एच ऊंचाई, ये जो ऊपर लिख दी एच ऊंचाई पर उपग्रह के कक्षीय वेग को प्रदर्शित करती है। यानी कि यह समीकरण पृष्ठ, जो इसका पृष्ठ है उससे h ऊंचाई पर उपग्रह के कक्षीय वेग को प्रदर्शित करती है। लेकिन हमें तो पृष्ठ के निकट निकालना है, यानी कि इसके निकट पृष्ठ के बिल्कुल। तो अब आगे चलेंगे हम आगे पृष्ठ, चलेंगे पृष्ठ के निकट। क्या होगा पृष्ठ के निकट? r ग्रेटर देन h से, यानी कि r बहुत बड़ा है h की तुलना में, तब h को छोड़ने पर क्या होगा इसका? v नोट इज इक्वल टू यहां से √g r²। देखो यहाँ h था, h हमने नगण्य मान लिया है, नगण्य मानने का मतलब h यहाँ से छोड़ दिया हमने, तो खाली बचेगा r। v नोट इज इक्वल टू एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो रूट में आ गया g r, और हम g की भी वैल्यू जानते हैं 9.8 और r की भी वैल्यू जानते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर। ये कुछ नहीं होती, ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है, रेडियस, बस। यहाँ मान धर देंगे दोनों का उठा के 9.8 × 6.4 × 10⁶। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 8 किलोमीटर/सेकंड आएगा इसका आंसर। और यही उपग्रह का कक्षीय वेग होता है, यही जो मैंने आपको डेफिनेशन में पहले बताया था कि इसका क्रांतिक मान 8 किलोमीटर/सेकंड होता है, वही हमने प्रूव करा है यहाँ पे v नोट बराबर 8 किलोमीटर/सेकंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में, कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो।